सो वेलकम बैक स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? होप सो सब बढ़िया होंगे। सो अभी तक अपन ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 1 कवर किया रहा। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली हमने कवर अप किया है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है। कुछ एडजस्टमेंट्स हमने देखे, जिसमें एडजस्टमेंट नंबर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने स्टार्ट किया था। कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे बेसिकली। ये कुछ क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में सॉल्व किए हुए हैं ऑलरेडी। अब बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं दिस क्वेश्चन। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 9 है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ टीएस ग्रेवाल, वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें बेसिकली 5 केस है। अगर ये मास्टर केस है, अगर आपने ये मास्टर केस क्लियर कर लिया, मतलब मास्टर क्वेश्चन है ये। मास्टर क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि अगर आप ये कर लेते हैं एक बार, तो ऑटोमेटिकली आपके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत कुछ क्लियर हो जाएंगे बच्चा। ठीक है ना भाई? तो स्टार्ट करते हैं अपन इसको। तो पहला केस ये बोल रहा है कि आर एंड टी आर पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का। इनने एडमिट किया हुआ है एस को। इनने किसको एडमिट किया है? एस को, है ना। आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ एस। तो क्या बोला है कि भाई आर और टी पार्टनर है, रेशियो 3:2 का है। एस को एडमिट किया है, आर सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर और टी सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, है ना। देख लेते हैं। हमारे पार्टनर है आर एंड एस। क्लियर? पार्टनर कौन है? आर, नो नो सॉरी, नॉट आर और एस। एक बार फिर से हम क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। आर एंड टी हमारे पार्टनर कौन है? आर एंड टी, है ना। आर टी पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, 1/4 के लिए ऐड किया हुआ है। हमारे पार्टनर है आर एंड टी, 3:2 का रेशियो है, एस को एडमिट किया है, जिसके लिए आर और टी क्या कर रहे हैं? कुछ शेयर्स को, कुछ अपनी वैल्यूज को क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं सरेंडर? ये सरेंडर कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ एस। तो आर और टी सरेंडर कर रहे हैं। कितना सरेंडर कर रहे हैं? 1/4 और 1/5, है ना। कैसे क्या सरेंडर कर रहे हैं? 1/4 एंड 1/5। तो ये सरेंडर कर रहे हैं। हमारा वर्ड गिवन है ऑफ। क्या वर्ड गिवन है? ऑफ, है ना। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते, ज्यादा है तो। आर और टी पार्टनर है, रेशियो 3:2 का है। आर सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर, है ना, 1/4 ऑफ हिज शेयर। और टी सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, और 3:2 का हमारा रेशियो है। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। आर टी पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, एस को किया है 1/4 एंड 1/5। मतलब आर सरेंडर कर रहा है 1/4 और टी सरेंडर कर रहा है 1/5। हमारा वर्ड गिवन है ऑफ। क्या वर्ड गिवन है? ऑफ हिज शेयर। क्या वर्ड गिवन है? ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो मैंने जैसे आप लोग को बताया हुआ है कि भैया अगर ऑफ हिज शेयर गिवन है, क्या गिवन है? अगर ऑफ हिज शेयर, तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे? वी विल फाइंड सरेंडर वैल्यू। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई? सबसे पहले हम निकालेंगे सरेंडर वैल्यू, है ना। फर्स्ट वी विल फाइंड सरेंडर वैल्यू एंड सेकंड वी विल फाइंड व्हाट? न्यू रेशो। फिर हम क्या निकालेंगे? न्यू रेशो। क्लियर हुआ? सो अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। So first we will find surrender value. How we will find surrender value of R? So the ratio of R is 3/5 into 1/4। क्यों? क्योंकि R सरेंडर कर रहा है, क्या चीज सरेंडर कर रहा है? 1/4 सरेंडर कर रहा है। किसका सरेंडर कर रहा है भाई? वो अपने शेयर का 1/4 पार्ट शेयर का सरेंडर कर रहा है। तो कितना हो गया ये? 3/20। इट्स बिकम 3/20। क्लियर? 3/20। क्लियर? Then S, not that T. T is surrounding what? उसका शेयर है 2/5 into 1/5। It's become 2/25। कितना आ गया ये? 2/25। क्लियर? तो ये क्या आ गए हमारे? दिस इज आर सरेंडर वैल्यू। हमारी क्या आ गई अब ये?
सरेंडर वैल्यू आ गई। कितनी आई सरेंडर वैल्यू मेरी? सरेंडर वैल्यू आई 3y20 एंड 2y25। ये क्या है मेरी सरेंडर वैल्यू। ये क्या है भाई? मेरा सरेंडर वैल्यू गिवन है। ठीक है। सो अब एक्चुअली क्या चीज है, यहाँ डिनोमिनेटर अलग है, ये 20 है और ये 25 है। आप एक चीज करो सबसे इजी, अगर डिनोमिनेटर इजीएस्ट लेवल पे सेम हो सकते हैं तो आप सेम कर लेते हैं। तो आप क्या ले सकते हो? एलसीएम मेथड। तो हमने ले लिया 100। क्या ले लिया हमने इसको? 100। तो भैया 20 में कितना मल्टीप्लाई करें 100 हो जाएगा 5 का। जितना डिनोमिनेटर में उतना न्यूमरेटर में। तो कितना हो गया? 5 3 15। क्लियर? अब 25 में कितना मल्टीप्लाई करें 100 हो जाएगा 4 का। जितना डिनोमिनेटर में उतना न्यूमरेटर में। तो कितना हो गया 8। तो ये आ गया मेरा क्या? ये आ गया मेरी सरेंडर वैल्यू। क्या आ गई मेरी? ये सरेंडर वैल्यू। क्लियर हुआ? अभी मैंने क्या निकाला है? सिर्फ और सिर्फ सरेंडर वैल्यू निकाला है। कैसे निकाला? आर का भैया क्या बोला था इनने कि 3:5 का इसका रेशियो गिवन है, इनटू कितना सरेंडर कर रहा है 1/4 कर रहा है अपना। तो आ गया 3y20। 2y5 का इसका रेशियो है, कितना सरेंडर कर रहा है 1/5 के लिए सरेंडर कर रहा है, वो हमने निकाल दिया। तो ये आ गया मेरा कितना? हाँ 2y25। और फिर मैंने इसको क्या कर दिया? कॉमन ले लिया। अगर आप चाहो कॉमन करना है तो करिए, और नहीं तो 3y20 और 3y20 और 2y25 से भी आप कर सकते हैं। क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। इसको रेस कर रहा हूं मैं। Now we will calculate new ratio. So new ratio is equal to old ratio minus surrender value। old ratio minus surrender value। अपन पहले किसका निकाल लेंगे? R का। तो R का old ratio कितना है? 3y5। अब आप चाहो सिंपली इसको माइनस कर सकते हो, 3y20 भी लिख सकते हो, और नहीं तो और आप चाहो तो क्या कर सकते हो? 15y100 भी ले सकते हो। आप चाहो तो 3y20 से भी माइनस कर सकते हो इसको, और चाहो तो 15y100 से भी माइनस कर सकते हो। कोई इशू नहीं है। ठीक है, दोनों चीज से कर सकते हो, किसी भी लेवल पे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये माइनस का साइन दिया है, किसका साइन गिवन है भाई? माइनस का साइन गिवन है। तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कन्वर्जन, दो फॉर्मूलाज, सॉरी दो मेथड्स हमारे पास अनलॉक हो जाते हैं। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक होता है क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कन्वर्जन। तो आप चाहो तो कन्वर्ट कर लो 5 को 20 में, या तो 5 को 100 में, जो भी आप चाहो। ठीक है, और नहीं तो एक काम करो, आप एक ही मेथड लेके चलते हैं अपन। चलिए, तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन लेके चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा भाई? अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली क्या हो जाएगा आपका? वही 160 माइनस 15। क्या हो जाएगा? 60 माइनस 15। क्लियर हुआ? यस और नो? तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर? जल्दी बताएंगे आप लोग, जल्दी बताओ भाई कितना आएगा? 45 है ना? कितना आएगा? 45/100। कितना आएगा मेरा आंसर? 45/100। अब अगर ये नहीं करना चाह रहे हो आप, ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो भाई एक मेथड ये हो गया। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करें? सिंपली आप क्या करेंगे? एक मेथड और देख लीजिए, क्या करेंगे? लिखा है 3y5 माइनस 3y20। तो आप क्या करो? अब 5 में हम कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हाउ मच वी कैन मल्टीप्लाई इन 5 टू बिकम 20। तो आप सिंपली कर दो 5 4 जा एंड 3 4 जा। तो ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 20। तो कितना आ जाएगा? 9/20। तो दो मेथड हैं। कितने मेथड्स है हमारे पास? दो मेथड्स है। या तो आप कन्वर्जन ले सकते हो, ये कन्वर्जन है। ये कौन सा मेथड है? ये है बाय कन्वर्जन। ये कौन सा मेथड है मेरे भाई? कन्वर्जन मेथड है। हमने कन्वर्ट किया यहाँ पे, है ना। अब ये जो मेथड है, ये कौन सा मेथड है?
ये मेथड है मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन सा मेथड है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। मेरे अकॉर्डिंगली अगर चलोगे और मैक्सिमम अगर कंसल्ट करोगे किसी भी टीचर से तो बोलेंगे कि जहां तक कन्वर्जन हो सके आप कन्वर्जन को फॉलो करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, जो कि कन्वर्जन मेथड आपका टाइम सेव करके चलेगा। क्लियर हुआ? तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन मेथड। किसके थ्रू करेंगे हम इसको? अब कन्वर्जन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। क्लियर? जल्दी से करते हैं। अब मैंने कंसेप्ट क्लियर किया हुआ, समझाया हुआ है ना? चलिए, सो देखिए, अब r इज इक्वल टू 3/5, क्लियर, माइनस कितना गिवन था? 3/20। तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करें हम, है ना? 5 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे? तो भैया 5 में हम मल्टीप्लाई करें 4 का, जितना डिनोमिनेटर में उतना न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा 12 माइनस 3/20। ऐसे निकालेंगे हम t का, तो t का कितना है मेरे पास? 2/5 माइनस 2/25, दैट इज व्हाट? अब हम 5 में कितना मल्टीप्लाई करें? 25 आ जाएगा। तो भाई 5 5 जा 25 होता है, ये हमको नोन है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5 का, जितना डिनोमिनेटर में उतना न्यूमरेटर में, हो जाएगा 10 माइनस 2, दैट इज बिकम टू 25। क्लियर? चलिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9/20। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 8/25। अब मिस्टर एस का कैसे आएगा सर? तो मिस्टर एस में क्या करोगे? जितना आर ने सरेंडर किया और जितना टी ने सरेंडर किया प्लस कर दो, तो कितना है? 3/20 प्लस 2/25। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, इसका एक डिनोमिनेटर कॉमन कर लेते हैं। अब भाई डिनोमिनेटर कितना ले लिया इसका? 100 ले लें। तो सिंपली 20 में कितना मल्टीप्लाई करें सर कि कितना हो जाए? 100 इंटू 4, सॉरी 20 इंटू 5, 3 इंटू 5, 25 इंटू 4, 2 इंटू 4, तो कितना हो गया? 15 प्लस 8, दैट इज व्हाट? जल्दी बताएंगे कितना हो गया? 23। कितना हो गया मेरा? 23। 23/100। अब इनको भी कन्वर्ट कर लेते हैं सबको, किसके डिनोमिनेटर में? 100 के डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इंटू 4, तो 32 इंटू 5, तो 45। और मैंने हमेशा बोला है सबसे पहले आप लोग क्या करिए, अब जो रेशो आया है 45:32:23, अब ये प्लस करके देखिए कि क्या इसका टोटल 100 आ रहा है। अगर इसका टोटल 100 आ रहा है मतलब आपका आंसर सही है। तो भैया क्या हुआ? 32 प्लस 23 कितना होता है? 55। 55 प्लस 45 कितना होता है? 100। यस और नो? यही है कैलकुलेशन मेरा, यही है मेरा कैलकुलेशन। और तो आंसर कितना है मेरे पास? आंसर भी मेरा यही गिवन है। अगर मैं बुक में देखूं आंसर तो कितना दिया है? 45:32:23। क्लियर हुआ? ये था क्वेश्चन नंबर 9 का केस ए। एनी डाउट? जल्दी बोलिए, कोई डाउट है? नहीं? तो दो मेथड है आपके पास, या तो आप कन्वर्जन ले लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेरे हिसाब से अगर कन्वर्जन लेके आप चलेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। क्लियर हुआ? चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि भैया ए और बी पार्टनर है, उन्होंने एडमिट किया सी को 1/4 के लिए। इन फ्यूचर ए ओ बी वुड बी 2:1। मतलब ए और बी का न्यू रेशो दिया है। न्यू रेशो किसका दिया है? ए और बी का कितना दिया है? 2:1। कितना दिया हुआ मेरे को? 2:1 गिवन है। क्या गिवन है? 2:1 न्यू रेशो गिवन है मेरे को, है ना? अब क्या करेंगे हम? तो भैया क्या बोला है क्वेश्चन, देखो जल्दी से। ए और बी पार्टनर है, सी 1/4 के लिए आ रहा है ना? और इनका 2:1 न्यू रेशो गिवन है। अच्छा यहाँ ओल्ड रेशो दिया है क्या?
यहाँ ओल्ड रेशो दिया क्या, नहीं, यहाँ फ्यूचर वर्ड बोला है। फ्यूचर बोला मतलब कौन सा रेशो है भाई, फ्यूचर बोला मतलब कौन सा रेशो है मेरे भाई, जल्दी बोलो, न्यू रेशो है, हाँ या ना। तो अपन को क्या निकालना है, अब ये निकालना है कि ए बी और सी, इन तीनों के बीच में क्या रहेगा हमारा रेशो, हमें क्या निकालना है, ए बी सी के बीच में रेशो क्या है। चलिए, तो क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, इनका न्यू रेशो गिवन है। ये कौन सा रेशो है, न्यू रेशो। इन्होंने एडमिट किया सी को, किसको एडमिट किया, सी को एडमिट किया। कितने के लिए एडमिट किया, 1/4 के लिए। कितने के लिए एडमिट किया, 1/4 के लिए किया, यस और नो। अब इनने बोला कि न्यू रेशो तो ये 1/4 ए सी का है, ए और बी का कितना है, 2:1। कितना है ए और बी का 2:1 है, यस और नो। तो अब हम क्या करेंगे सिंपली, भाई मैंने बताया हुआ है पहले भी, अगर हमको न्यू वैल्यू गिवन है तो हम क्या लाएंगे, लेट वी वन। क्या गिवन है, अगर हमको न्यू रेशो अगर गिवन है तो हम क्या लेके चलेंगे मेरे भाई, लेट वी वन। तो लेट वी वन, तो हम क्या निकाल लेंगे अब, रिमेनिंग वैल्यू। वी विल फाइंड आउट रिमेनिंग वैल्यू, तो रिमेनिंग वैल्यू विल बी 1 minus 1/4, that is equals to 3/4, that is equals to 3/4। अब नए पार्टनर का शेयर कितना था, 1/4 था, फर्म का कितना मान लिया, 1 मान लिया, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी बच गई मेरे पास, 3/4। कितना बच गया रिमेनिंग वैल्यू, 3/4, यस और नो। हाँ, मेरे हिसाब से मैं देखते जा रहा हूँ स्लाइड में, आपको सब विजिबल होगा अच्छे से, है ना, और वॉइस भी मेरे हिसाब से सब क्लियर आ रही है, क्योंकि मैं बार बार स्लाइड को चेक करता जा रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट है या कुछ आ रहा है तो आप बिल्कुल बेहिचक कमेंट कर सकते हैं मेरे को, या फिर डायरेक्टली आप नंबर मैंने आपको गिवन है, आप उस नंबर पे पिंग कर सकते हैं मेरे को। तो भाई रिमेनिंग वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। अब जो रिमेनिंग वैल्यू है, ये रिमेनिंग वैल्यू मैंने पढ़ा हुआ है, बताया हुआ है कि ये रिमेनिंग वैल्यू किसको मिलेगी, अब ओल्ड पार्टनर को मिलेगी। पहले तो हम किस में देते थे, ओल्ड रेशो में, लेकिन अभी क्या दिया है, न्यू रेशो। तो अब किस रेशो में बांटेंगे हम, इसको बांटेंगे अब हम न्यू रेशो में। किस में बांटेंगे, न्यू रेशो में बांटेंगे, यस और नो। तो इक्वेशन विल बी ए इज इक्वल टू 3/4 इंटू 2/3। अब अगर हमने देखो क्या है, एक चीज और बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, रिमेनिंग वैल्यू पहले लिख दिया, ओल्ड रेशो या न्यू रेशो बाद में लिखा, तो ये थोड़ा सा इम्पैक्टफुल नहीं रहता है। आप क्या लिखेंगे, पहले रेशो लिखेंगे जो उनका है 2/3, है ना, सॉरी 2/3 इंटू कितना है फिर इसका रिमेनिंग वैल्यू 3/4। फिर बी का आप निकालेंगे, तो बी का कितना आ रहा है मेरे भाई, 1/3 इंटू 3/4। तो ये कितना आ गया सिंपली बोलेंगे तो 6/12। ये कितना आ गया सिंपली बोलेंगे 3/12। सिमिलरली हम किसका फाइंड आउट कर लेंगे, मिस्टर सी का। मिस्टर सी का न्यू रेशो कितना गिवन है, न्यू वैल्यू कितनी गिवन है, हमको गिवन है 1/4। तो हम मेंशन करेंगे 1/4, और सबका डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर सबका कितना है मेरे भाई, डिनोमिनेटर कितना है सबका, 12 है, हाँ या ना। तो यहाँ भी हम अब क्या करेंगे कि हम 4 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए 3 का, जितना डिनोमिनेटर में उतना किस में करेंगे हम, न्यूमरेटर में। तो ये आ गया 3/12। अब अगर हम बात करते हैं इनकी रेशो की, तो सर इनका न्यू रेशो कितना बन गया, इनका न्यू रेशो बन गया 6:3:3। अगर मैं इसको कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका कॉमन फाइंड आउट कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरा कॉमन, भैया 3 2 3 1 और 3 1। तो माय न्यू रेशो इज 2:1:1। कितना है, 2:1:1। तो क्या किया मैंने, सिंपली पहले फाइंड आउट की रिमेनिंग वैल्यू, फिर रिमेनिंग वैल्यू को बांट दिया न्यू रेशो में, क्योंकि ओल्ड रेशो तो यहाँ गिवन नहीं था, है ना, ये कंडीशन हमने पढ़ी, तो मैंने बांटा तो आया 6:3:3। तो आंसर कितना आ गया, 2:1:1। क्लियर हुआ, यस और नो, एनी डाउट, कंफर्म। चले आगे, यस और नो, वेट अ मिनट ना, चलिए चलते हैं आगे। अब तो ये केस 2 मेरा क्लियर हो गया, यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कंफर्म। अब बात करते हैं केस 3 की मेरे भाई, किसकी बात कर रहा हूं मैं अब, केस 3 की।
तो केस 3 में ये बोला कि ए बी पार्टनर है और इनका रेशो कितना है 3:2 का। ए बी पार्टनर है, रेशो कितना है 3:2 का है। क्लियर। अब इन्होंने एडमिट किया सी को 1/5 शेयर के लिए। सी को एडमिट कितने के लिए किया मेरे भाई 1/5 शेयर के लिए किया, हाँ या ना। चलिए बढ़िया है। अब इन्होंने क्या बोला, सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। सी किससे ले रहा है 1/5 ले रहा है, किससे ले रहा है ए से ले रहा है। 4/5 फ्रॉम बी। क्या बोला, देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है यहां पे। ट्विस्ट क्या लिखा है, ये लाइन पढ़ेंगे बस। 1/5 ऑफ हिज शेयर, क्या बोला इसने 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का कितना 1/5। और बी के लिए क्या लिख दिया यहाँ पे लैंग्वेज जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। 4/5 फ्रॉम बी, यहां बोला है ऑफ, यहां बोला है फ्रॉम। अब बच्चा क्या कंफ्यूज हो गया, यार ऑफ में तो हमने ये पढ़ा था कि हमें क्या करना है, पहले सरेंडर वैल्यू निकालना है। ऑफ में हम क्या निकालेंगे, पहले सरेंडर वैल्यू और फिर निकालेंगे हम न्यू रेशो। ये पढ़ा था मैंने ऑफ में, यस और नो। अब बच्चा फ्रॉम में कंफ्यूज हो गया, यार जब फ्रॉम बोला है तो सीधे क्या निकाल देते हैं न्यू रेशो। तो बच्चा क्या करेगा, इसको माइनस कर देगा, है ना, क्या निकालने के लिए न्यू रेशो। लेकिन भैया मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूज किया गया है, ये लैंग्वेज ट्विस्ट है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और वहां वो नंबर और आंसर गलत करके आता तो जिसमें नंबर नहीं मिलते हैं उसको। तो ट्विस्ट किस तरीके से है, अगर यहां भी दिया है ऑफ हिज शेयर और यहां दिया है फ्रॉम, तो आप इसको क्या कंसीडर करके चलोगे ऑफ हिज शेयर। क्या कंसीडर करके चलोगे भाई ऑफ हिज शेयर। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं जिस व्यक्ति ने क्वेश्चन समझ लिया या लैंग्वेज समझ ली, समझ लो उसने क्वेश्चन जीत लिया। समझोगे तभी जीत पाओगे, समझोगे तभी सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज करेंगे लेकिन होना नहीं। ठीक है ना, वो कहावत है ना, बुलाएगी मगर जाने का नहीं, तो सेम यही चीज है, कंफ्यूज करेंगे लेकिन कंफ्यूज होने का नहीं। चलिए तो अपन सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। क्वेश्चन में बोला रेशो 3:2, 1/5 के लिए आया है और 1/5 ऑफ हिज शेयर और 4/5 ऑफ हिज शेयर, तो उसके पार्ट का शेयर निकालना है। तो देखिए क्या बोला इनने, ए और बी पार्टनर है, सी को लेके आए हैं, यस और नो, है ना। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से ओपन कर लेता हूं। तो ए बी पार्टनर है, 1/5 के लिए आए हैं, तो इनका रेशो कितना है 3:2। कितना है इनका रेशो 3:2। और सी आया है 1/5 के लिए। सी कितने के लिए आया है मेरे भाई, जल्दी देख लेते हैं, 1/5 के लिए आया है। जिसमें क्या हो रहा है, अब उसके शेयर का पार्ट 1/5 और 4/5 कौन ले रहा है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दे रहे हैं। कौन दे रहा है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। वर्ड क्या गिवन था, ऑफ। क्या वर्ड गिवन है, ऑफ। क्लियर। तो क्या बोला, ए और बी का रेशो है 3:2, सी को एडमिट किया 1/5 के लिए, और क्या बोला है इसको, इसको ये बोला है कि 1/5 ऑफ हिज शेयर सरेंडर बाय ए, 4/5 ऑफ हिज शेयर सरेंडर बाय बी। क्लियर। जल्दी से सॉल्व करते हैं, टाइम ओवर हो रहा है क्योंकि। अब देखिए तो मिस्टर ए का सरेंडर वैल्यू निकालेंगे 3/5 इंटू, ओह सॉरी 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 सॉरी, 1/5 इंटू 1/5, 1/5 इंटू 4/5, हाँ यही करेंगे अपन, यस और नो। तो ये अपन ने किया, तो कितना आ गया मेरा आंसर 1/25 और 4/25। तो मेरी सरेंडर वैल्यू कितनी आ गई 1/25 एंड 4/25। क्लियर हुआ। नाउ वी विल फाइंड व्हाट, न्यू रेशो। तो फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस सरेंडर वैल्यू,
मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ठीक है, मिस्टर ए का कितना आएगा, तो 3/5 माइनस 1/25, 2/5 माइनस 4/25। ठीक है, अब वही कन्वर्जन कर लेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे, कन्वर्जन, कन्वर्ट कर लें इसको, यस और नो। इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। ब्लर तो नहीं हो रहा है, एक बार देख लूँ मैं जरा। चलिए, अब तो क्या करा जाएगा भाई, अब ये करा जाएगा कि हम 5 में कितना मल्टीप्लाई करें 25 आ जाए, तो 5 का जितना डिनोमिनेटर में उतना न्यूमरेटर में, है ना, जितना डिनोमिनेटर में उतना न्यूमरेटर में। तो आ जाएगा मेरा 15 - 1/25 किया। मेरे हिसाब से ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी आपको, ये लिखा है मैंने 5, क्या लिखा है 5, तो क्या किया 3 में कितने का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 5 का, और 5 में भी कितने का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 का, तो आ गया 15 - 1/25। सेम मैनर में यही करूंगा कि भाई 5 में कितना मल्टीप्लाई, तो 5 का, तो मेरा डिनोमिनेटर कितना बन गया 25, तो 10 - 4, है ना, तो आ जाएगा 14 - 25, 6/25। ठीक है, अब सेम अपन निकालेंगे किसका, सी का। तो सी का कैसे निकालेंगे, उसका 1/5 गिवन है, सी का कितना गिवन है 1/5, और सबका डिनोमिनेटर कितना है 25, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 25 आ जाए, 5 का मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 5, तो माय न्यू रेशियो विल बी 14:6:5। और मैंने हमेशा बोला है इनको प्लस करके देखो कितना आ रहा है, अगर इनका प्लस डिनोमिनेटर के इक्वल आ गया, सबके डिनोमिनेटर के किसके आ गया इक्वल, तो आपका आंसर सही है। तो 14 + 6 20, और 20 + 5 25, तो मेरा आंसर कितना आ गया 14:6:5। क्लियर, समझ में आया। ऑफ इस ईयर का पार्ट था, इसके जो नया पार्टनर उसका 1/5 और 4/5 निकालो, तो सरेंडर वैल्यू आ गई ए और बी की, और फिर उनके ओल्ड रेशो में से सरेंडर वैल्यू को माइनस किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, क्या लेके चल रहे हैं कन्वर्जन। कौन सा मेथड लेके चला मैंने, कन्वर्जन, और उसके थ्रू मैंने डिनोमिनेटर कॉमन करते हुए आंसर लेके आ गया। कोई डाउट तो नहीं है, कंफर्म, यस और नो, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, ये वाला केस क्लियर सबको। अगर ये क्वेश्चन लगा लोगे ना तो सब समझ में आएगा, क्योंकि इसमें पूरे केस है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। अब देखिए ए बी सी पार्टनर है, रेशो 1/2 1/3 1/6, कितना है 1/2 1/3 1/6। तो अब डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सबका कॉमन कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर सबका हो गया 6, 2 में कितना मल्टीप्लाई 6 आए 3 का, तो 3 आ गया, 1 में कितना 2 का, वही 1, तो रेशियो कितना हो जाएगा 3:2:1। रेशियो कितना हो गया मेरे भाई 3:2:1। क्लियर हुआ सबको, यस और नो। चलिए, अब आगे क्या बोला है, डी ज्वाइंस द फर्म एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6। डी कितने के लिए आ रहा है 1/6 के लिए आ रहा है, डी कितने के लिए आ रहा है 1/6 के लिए आया। क्लियर हुआ। अब लेकिन ट्विस्ट क्या है, जो मिस्टर सी है, मिस्टर सी बोलता भैया मेरे को अपना रेशो वेशो चेंज नहीं करना है, मैं चाह रहा हूं कि मेरा रेशो चेंज ना हो। तो उसने बोला सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, सी क्या कर रहा है अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा, मतलब सी का कितना रहेगा 1/6। तो मिस्टर डी का भी 1/6 और मिस्टर सी का भी 1/6, मिस्टर डी और मिस्टर सी दोनों का कितना है 1/6 1/6, यस और नो, हाँ कंफर्म। तो अब हम क्या करेंगे, क्या मैं दोनों को प्लस कर सकता हूं, दोनों को मैं प्लस कर सकता हूं, यस और नो। तो सिंपली क्या हुआ, चलो जल्दी आते हैं अपन, पहले एक स्लाइड ओपन कर लेते हैं। रेशियो याद रखना 3:1 का आया था, और डी को ज्वाइन किया 1/6, और सी भी रिटेन है ना। A/B/C रेशो
अपन ने कितना फाइंड आउट किया, 3:2:1, और डी कितने के लिए आ रहा है 1/6। और ट्विस्ट क्या था कि मिस्टर सी बोल रहा कि भैया मेरा रेशो भी क्या रहेगा सेम, मेरा रेशो भी क्या रहेगा सेम, है ना। मेरा रेशो भी क्या है सेम, मतलब 3:2:1/6, इसका रेशो भी सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पास न्यू रेशो है, मेरे पास क्या है न्यू रेशो है, किसका, सी एंड डी, किसका है सी और डी का है। कितना कितना है 1/6, 1/6। मैं अगर इसको प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा 2/6, कितना हो जाएगा 2/6। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं तो कितना हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3। यस और नो, इतना क्लियर हुआ सबको, कंफर्म। चले आगे। सो अब क्या है, अब मैं निकालूंगा सेम वही चीज, वी विल फाउंड रिमेनिंग वैल्यू। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू। सो हाउ वी विल, लेट v1 -1/3, ये कितना हो जाएगा 2/3। तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2/3। कैसे आया भाई, सिंपल कहानी है, लेट v1, हमने माना कि फर्म को प्रॉफिट कितने का, या फर्म का शेयर कितने का, 1 रुपए का। तो रिमेनिंग कितना बचा, कितना बच गया भाई 2/3। अब ये रिमेनिंग जो बचा है ये किसको मिलेगा, ए एंड बी को, किसको मिलेगा ए एंड बी को मिलेगा, यस और नो। अब किस रेशो में मिलेगा जल्दी बताएंगे, तो उनका ओल्ड रेशो कितना हो गया 3:2, ओल्ड रेशो कितना हो गया 3:2, ओल्ड रेशो कितना है 3:2। अब भाई ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी ने बोला कि मेरा तो रेशो वही रहेगा भाई, क्या रहेगा 1/6। बचे ए और बी, उनका रेशो कितना हो गया 3:2। तो अब जब 3:2 बचा है तो इनका डिनोमिनेटर भी कितना हो जाएगा 3/5 और 2/5, कितना हो जाएगा 3/5 और 2/5। ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसा इसीलिए कि भाई ए और बी बस 2 पार्टनर है, तो दोनों पार्टनर की वैल्यू कितनी है, एक का 3 है, एक का कितना है 2 है, तो दोनों को प्लस कर दिया तो कितना हो गया 3/5 2/5। क्लियर हुआ, यस और नो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग वैल्यू। तो मिस्टर ए का कैसे निकालोगे आप, कितना है 3/5, कितना रहेगा अब 3/5, बताया ना ओल्ड रेशियो 3/5 इंटू रिमेनिंग वैल्यू कितनी आ गई 2/3, कितना हो गया 6/15, कितना हो गया 6/15। सिमिलरली मिस्टर बी का निकालेंगे तो 2/5 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा 4/15। क्लियर, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, यस और नो, गुड। अब सी का निकालते हैं 1/6 और डी का निकालते हैं, तो इनका कितना है 1/6, हाँ यही है। अब सर यहाँ देखें डिनोमिनेटर 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, यहाँ 6 और 6 आ रहा है, तो मैं 6 को तो कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं 6 को 15 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है ना। तो सिंपली अगर हम बात करें तो मेरा रेशो कितना हो गया है, मेरा रेशो हो गया है 6/15, 4/15, 1/6 और 1/6। अब यहाँ क्या करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे ना, क्या ले लूंगा मैं इसमें, एक कॉमन डिनोमिनेटर, 6/15 इज टू 4/15 इज टू 1/6 इज टू 1/6। तो मैंने कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया 30, कितना ले लिया 30 ले लिया, कितना ले लिया मैंने 30 ले लिया, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं भाई 5/15 में कितना मल्टीप्लाई करूं 13 आएगा 2 का, जितना डिनोमिनेटर में उतना न्यूमरेटर में आ गया 12। सेम यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ थोड़ा ट्विस्ट रहेगा ना, यहाँ ट्विस्ट क्या है कि भैया ये 6 लिया ना, ये कितना दिया है 6, तो 6 में कितना मल्टीप्लाई 30, 6 5 30। सेम यहाँ पे
तो रेशो कितना हो जाएगा 12:8:5। रेशो कितना हो जाएगा 12:8:5। क्लियर हुआ कहानी। तो रेशो कितना हो जाएगा मेरा, माय रेशो विल बी 12:8:5। ये मेरा रहेगा आंसर, है ना। एक बार बुक में अपन आंसर चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से यही आंसर होगा, और यही आंसर है 12:8:5:5। क्लियर हुआ कैसे किया। रिमेनिंग वैल्यू बची वो सिर्फ ए और बी को दिया, तो इसका डिनोमिनेटर 3:5 हो गया, और लास्ट में ए बी का निकाला और सी और डी का क्या कर दिया हमने, सेम कर दिया। क्लियर हुआ, कोई डाउट, कंफर्म। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट केस बचा है मेरा सॉरी। ए बी पार्टनर है। कैसे पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है। कैसे पार्टनर है, इक्वल, मतलब रेशो कितना रहेगा 1:1। रेशो कितना रहेगा 1:1। दे एडमिटेड सी एंड डी, इन्होंने एक साथ किसको एडमिट कर लिया, दो पार्टनर को, सी और डी को। अब ये जो पार्टनर आ रहे हैं, एक आ रहा है 1/5 के लिए, एक आ रहा है 1/6 के लिए। एक कितने के लिए आ रहा है 1/5, और एक कितने के लिए आ रहा है 1/6, है ना। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। दो पार्टनर एक साथ आ रहे हैं, ए और बी इक्वल पार्टनर है 1/2 1/2। सी आ रहा है 1/5 के लिए, और डी आ रहा है 1/6 के लिए। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ जल्दी से मैं। यही क्वेश्चन है, और कुछ तो नहीं है, कंडीशन यही लिखा हुआ है। चलिए, है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, भैया दो पार्टनर है, कौन कौन, एक बार जरा देखते हैं कौन कौन पार्टनर है। सी एंड डी, इसका कितना है 1/5, प्लस कर दो इनका कितना 1/6, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं सिंपली। 30, 6 1 जा 6 प्लस 5, दैट इज इक्वल्स टू 11/30। तो टोटल कंबाइंड वैल्यू कितनी आ गई इनकी 11/30 आ गई। नाउ वी विल कैलकुलेट व्हाट, रिमेनिंग वैल्यू। कैसे लोगे रिमेनिंग वैल्यू, सिंपल वही फॉर्म वैल्यू रहेगा भाई। लेट v1 क्या ले लिया, लेट v1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 11/30। तो अब कितना हो गया 30 1 जा 30 माइनस दिस, दैट इज बिकम 19/30। तो मेरी रिमेनिंग वैल्यू कितनी आ गई, रिमेनिंग वैल्यू आई मेरी भाई कितनी 11 सॉरी 19/30। रिमेनिंग वैल्यू कितनी आ गई मेरी बेटा, कितनी आ गई मेरे भाई, जल्दी बताएंगे, 19/30। सिमिलरली अब क्या करोगे, सेम यही ए और बी को बांट दो, किस रेशो में, इक्वल रेशो में। किस रेशो में, इक्वल रेशो में, मतलब 1/2 1/2 में, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू रिमेनिंग वैल्यू। तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, और मिस्टर सी, और मिस्टर डी, है ना, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ठीक है। तो ए बी सी और डी, तो ए का ओल्ड रेशो 1/2, बी का रेशो 1/2, रिमेनिंग वैल्यू आई 19 कितना, जल्दी बोलो 30। और इनका कितना रहेगा, इसका 1/5 और इसका 1/6। तो अब क्या करें, कन्वर्जन करें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, कन्वर्जन ले लें, इजी पड़ेगा। क्या किया मैंने भाई, सिंपली मेरा डिनोमिनेटर कितने का ले लिया मैंने 30, तो 2 में कितना मल्टीप्लाई 30 आ जाए 15 का, जितना डिनोमिनेटर में उतना न्यूमरेटर में। तो कितना हो गया ये, कितना हो गया ये, नहीं नहीं कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना, ये माइनस का साइन थोड़ी ना है मेरे भाई, क्या कर रहा हूं मैं, माइनस का साइन है क्या, नहीं ना, ये तो मल्टीप्लाई है। देखो गलती हो जाती कभी कभी, मेरे से भी हुई। कितना हो गया 60, 19, 60। अब सबका डिनोमिनेटर कितना हो गया 60, कितना आ रहा है 60। तो 5 में कितना मल्टीप्लाई, 5 12 जा 10, 6 में कितना मल्टीप्लाई 10 जा। तो रेशो कितना हो गया
19:12:10 और मैंने क्या बोला, इसको प्लस करके देखो सही आ रहा है क्या। तो 19 और 19 कितना होता है, जल्दी बोलो। 38, 38 और 12 कितना होता है, जल्दी बोलो कितना होता है। 50, 50 और प्लस 10 कितना हो गया, 60, है ना। 19 और 19, 38 और प्लस 12 कितना हो गया, 50, 50 प्लस 6 कितना हो, 10 कितना हो गया, 60। तो मेरा न्यू रेशो कितना आ गया, 19:12:10। अब भी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही पूरा आंसर वैनिश कर देती। क्या हो गया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। नहीं ना भाई, वही तो गलती हो रही थी ना अपन से। क्लियर है ना, क्लियर हुआ। कैसे आया आंसर, कंबाइंड था तो कंबाइंड कर दिया, 11/30 रिमेनिंग वैल्यू आ गई 19/30, ए और बी को बांट दिया उनके ओल्ड रेशो में, तो ये आ गया मेरा आंसर। हमेशा याद रखना मेरे भाई, लास्ट में जो आपका आंसर आ रहा है इनको प्लस कर लीजिएगा। क्या करेंगे हम, इनको प्लस। और अगर प्लस किसके इक्वल आ गया, डिनोमिनेटर के इक्वल आ गया, मतलब मेरा आंसर सही है। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ होगा। ये मल्टीपल केस थे, अगर इतना भी समझ में आ गया तो समझ लो एडमिशन के डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशो समझ में आ गए होंगे। सो यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गुडविल, जो हम पार्ट 3 में लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अभी क्लास का इस सेशन को एंड लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में जल्द से जल्द रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा और बच्चों को यहाँ पे समझा दूंगा। सो थैंक यू फॉर टुडे। अगर कोई भी डाउट हो आप मेरे को डायरेक्टली पिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। होप सो समझ में आया हो। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आया हो या कोई डिमांड है सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल मेरे को बताइए, आई विल गो थ्रू ऑन इट। थैंक यू फॉर टुडे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बना के रखें, क्योंकि आपके एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू एवरीवन।